हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग एक ऐसा एनालिसिस जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको सामने बता दूं कि देखो आपका एग्जाम जो है महज 60 डेज दूर है। सिर्फ 60 दिनों बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 2 महीने आपके पास मुश्किल से बचे हैं। तो इन 2 महीनों में अगर यदि आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है तो इसका मतलब है सर सिलेक्शन हमारा कतई नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आपके पास अभी प्रीवियस के पैटर्न चले हैं, उसके रिगार्डिंग आपको नए पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि सर सबसे पहली चीज तो जो हमें दिखनी है कि सर बीएमसी जो है बीएमसी 17 में आया था आपका 6-7 मार्क्स का। इसके बाद इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिला है हमें ना। तो वेटेज अगर देखें तो बीएमसी का आपका अच्छा खासा है। बीएमसी के अंदर बीएमसी भी है, आपका सीटीबीसी का इंक्लूडेड है और साथ के साथ ही बात करूं मैं आपसे तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस ये सारे के सारे मैंने बीएमसी के अंदर यहाँ पर मान लिए हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर अपन देखें तो बीएमसी के अंदर आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो पोर्शन अच्छा खासा कवर करता है आपका बीएमसी, तो बीएमसी के ऊपर आपको ध्यान दे लेना है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। इसके बाद करें सर्वे का भी पहले वेटेज कम होता था, लेकिन सर्वे का वेटेज भी आपका देखें तो पिछले 20 वाले पेपर में 18 वाले पेपर्स में आपको ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो ज्यादा है कंपैरेटिवली आपके पास, तो अच्छा खासा आपके पास यहाँ पर देखें तो अराउंड 12% का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज, कि ये आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, टेक्निकल पार्ट का 12% आपको सर्वे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनवायरमेंट की बात करें तो देखो एनवायरमेंट पहले भी ज्यादा आता था, अब भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो एनवायरमेंट तो अच्छा खासा है आपके पास, है ना, एनवायरमेंट भी अच्छा खासा है। ठीक है, सोइल के बारे में बात करें तो सोइल मैकेनिक्स देखो आप 15 से 16 मार्क्स का था आपके पास, इससे थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी देखें तो अभी भी कॉन्स्टेंटली आपके 8-9 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पेपर जब बन रहा है तो आप लोगों को याद रख के चलना है कि देखो ये ऊपर वाले जो है ना आपके चारों, ये तो आपके बिल्कुल सबसे पक्के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। एक है आपका हाईवे, देखो हाईवे में हाईवे भी है आपका, देखो यहाँ हाईवे जरूर लिख रखा है। हाईवे का मतलब है हाईवे के अंदर पूरी ट्रांसपोर्टेशन मैंने इंक्लूड कर दी है ना। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर टनल के भी देखने को मिलेंगे आपको, है ना, कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, ब्रिज वगैरह से भी देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इंक्लूड करके अगर देखें तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेवी वेटेज का आपको पूछा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज थोड़ा सा हैवी हो जाता है आपका, है ना। बाद में अगर ये देखें तो लास्ट वाले 2 सालों में देखें तो बहुत ही अच्छे खासा आपके पास देखने को मिल रहा है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के अंदर। इसके बाद बात करें आरसीसी, तो देखो आरसीसी का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ था, एक ही पेपर में कम हुआ था। इसके अलावा देखें तो कंटिन्यूअसली आपका 10% ऑफ द टेक्निकल पार्ट आप यहाँ पर वेटेज मान सकते हैं। सोम देखो, सोम नहीं आ रहा देखो ज्यादा नंबर का, है ना। स्टील के बारे में बात करें, स्टील भी नहीं पूछ रहा ज्यादा नंबर का। एफएम के बारे में बात करें तो एफएम का वेटेज ठीक ठाक है, एफएम का वेटेज ठीक ठाक है। तो 6-7 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पर एफएम से जरूर देखने को मिलेंगे एमपी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो डब्ल्यूआरई, देखो डब्ल्यूआरई के अंदर यूं है कि देखो जो इरिगेशन है आपका, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इसका सभी एग्जाम्स के अंदर कोई भी एग्जाम उठा लो आप, पिछले किसी भी एग्जाम्स में नहीं आता था। 17 से पहले देखे तो ना तो एसएससी इसको पूछता था, ना कोई और अदर स्टेट एग्जाम पूछता था, लेकिन अभी रिसेंट के अंदर डब्ल्यूआरई का सभी पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एसएससी हो चाहे किसी भी स्टेट का, आप उठा के देख लें, हाइड्रोलॉजी भी अच्छे खासे नंबर का पूछा जाता है और इरिगेशन भी अच्छे खासे नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे 20 के अंदर अच्छे खासे मार्क्स का आपका, है ना, अच्छे खासे मार्क्स का। इसके बाद बात करें देखो टोस्ट से सवाल देखो ना के बराबर है, तो टोस्ट को अगर यदि आप चाहें तो सबसे लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टिमेशन कोस्टिंग, देखो छोटा सा सब्जेक्ट है आपका एस्टिमेशन कोस्टिंग, छोटा सा सब्जेक्ट है ना। मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो अगर यदि आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो मुश्किल से कितने पेज का होगा, ज़्यादा 40 या 50 पेज में आपका एस्टिमेशन कोस्टिंग खत्म हो जाता है। उतना पेज आपके सफिशिएंट रहते हैं, उन सबको पढ़ लो आप, आसानी से आपके पास मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी गोइंग मार्क्स है आपके पास, है ना, इजी गोइंग मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां से मुझे एक चीज का बहुत अच्छा अंदाजा लग गया है कि सर अगर मुझे प्रिपरेशन करनी हो तो मैं क्या करूं, सबसे पहले सर मैं यहाँ पर हाईवे, एनवायरमेंट, सर्वे, बीएमसी और सोइल, इन सबके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। इसके बाद मैं अगर सेकंड गो में अगर ध्यान देता हूं तो मैं उसके बाद मैं आरसीसी के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, और एफएम के ऊपर भी हाँ हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनके 1-1, 2-2 नंबर के या 0-0 नंबर के सवाल आए जैसे टोस वगैरह, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको कहाँ मेहनत ज्यादा करनी है, तो देखो ऊपर के जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर के कंटिन्यूअसली हाईवे हो गया आपके पास, आरसीसी हो गया आपके पास, एनवायरमेंट हो गया, सोइल हो गया, सर्वे हो गया, बीएमसी हो गया, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी लगाने आपको इनसे लगाने, ठीक है, इनसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लगाने आपको, है ना। अब बात आती है सर 2 महीने तो बचे हैं, टोटल 60 डेज बचे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा प्रैक्टिस सेट उन्होंने अब तक लगाया नहीं है, पहली बार तैयारी करके उतरे हैं। तो देखो उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ होने वाली है कि अगर आपने सब्जेक्ट्स को पहले से नहीं पढ़ा है तो देखो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज वगैरह हैं।
आप चाहें तो यहाँ पर गिवन नंबर्स के ऊपर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर आपको अपीयर हो जाएगा, है ना। तो इन नंबर पे आप चाहें तो कॉल करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक्निकल पार्ट का सिलेबस हम यहाँ पर आपको करवा देंगे, ठीक है। बाकी अगर यदि मैं आपको बता दूं तो टेस्ट सीरीज वगैरह देखो देने की कोशिश करना, कम से कम 2 से 3 जगह की टेस्ट सीरीज आप आसानी से कर लें, कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। ये बिल्कुल मस्ट है, रिक्वायर्ड है आपके पास। ये सारे सब्जेक्ट सबसे पहले प्रिपेयर कर लो इनमें से ना। सबसे पहले बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूं आप लोगों को, देखो बीएमसी कर लेना, सर्वे कर लेना। सर्वे बहुत इजी पड़ेगा आपको, है ना, सर्वे करना इजी पड़ेगा, बीएमसी करना इजी पड़ेगा। इसके बाद देखो एनवायरमेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ज्यादा पार्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, लिमिटेड आपको यहाँ पर कंटेंट मिले तो ज्यादा बेहतर है ना। इसके बाद बात करें तो देखो सोइल के बारे में बात करें तो देखो सोइल भी आपको यहाँ पर कर सकते हो आप, सोइल भी ईजी है आपके पास, है ना। सोइल से ईजी से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वैसे। इसके बाद देखो हाईवे आपको करके जाना है, हाईवे तो करना ही करना है ना, हाईवे करना ही करना है, ठीक है, हाईवे तो करना ही करना है। इसके बाद अगर मैं से पूछ लूँ आप लोग तो एस्टिमेशन इजीली हो जाएगा आपका, तो एस्टिमेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। इसके अलावा देखो आप आरसीसी पे जा सकते हैं और एफएम पे चले जा सकते हैं और इस पे चले जाएं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आप करें, सबसे पहले आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को करें, कंप्लीट करें, कंप्लीट इस वे में करें जैसे कि आप यहाँ पर आरसीसी पढ़ रहे हैं। तो आरसीसी में आपको ध्यान देना है ना कि सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद किए, कोड याद किया, तो कोडल प्रोविजन से मैक्सिमम सवाल पूछेगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई करनी है। देखो ये तो जरूरी है, ये तो मैं बता ही दिया आप लोगों को कहाँ से क्या करना है। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग यहाँ पर देखो 2 तरह से बुक आप उठा सकते हैं। पहला है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहाँ पर उठा लें। दूसरे मेरे पास रिकमेंड करूंगा आपको यूथ की, अगर यदि आपके पास जेई लेवल की बुक है ना तो यूथ की जेई लेवल की बुक उठा लें। लेकिन ये याद रखें जो भी बुक उठाएं आप, वो बुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कम से कम इन सब्जेक्ट की तो होनी चाहिए जिन पर रेड मार्क कर रखा है ना। बाकी को चलो ठीक है सर नहीं हुआ चलेगा एक बार को, है ना, चलेगा एक बार को। लेकिन जो रेड टिक किए हुए ये सारे सब्जेक्ट्स आपके उससे कंप्लीट होने चाहिए, और कंप्लीट हो जाए ऐसी बुक ही उठाना। ऐसा नहीं है कि आप 30,000 40,000 क्वेश्चन वाली उठा रहे हो, नहीं, ऐसी बुक उठाओ जिससे क्वेश्चन बैठ जाए बड़े आराम से, 4-5 हजार क्वेश्चन हो, 10,000 क्वेश्चन हो, बस इतनी है और इतनी सब्जेक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो आप यहां पर चाहें तो यूथ की जेई वाली बुक आप यहां पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से सही रहेगा। गुप्ता एंड गुप्ता भी आप यहां पर लगा सकते हैं, अगर यदि आपको लगता है कि टाइम हमारे पास है ही नहीं तो फिर आप गुप्ता एंड गुप्ता पे जा सकते हैं, ठीक है। और किसी को लगता है कि नहीं सर ठीक है एसएससी जेई वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो भी मेरे ख्याल से बढ़िया तरीका रहेगा। तो 3 तरीके बता दिए मैंने, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी के हिसाब से देखना। दूसरी बात, आपके पास सोर्सेज कौन से अवेलेबल है वो भी हमें देखना है ध्यान से, है ना। नहीं है तो बाकी मैंने तीनों बातें आपको बताई दी है। बाकी एग्जाम आपका होना है, देखो एग्जाम बिल्कुल फोड़ना ही है हमें, तो नॉन टेक पार्ट पे भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो नॉन टेक पार्ट पे वहां से ध्यान दें जो नॉन टेक में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। और टेक्निकल में जो स्पेशलिस्ट है उस पर टेक्निकल के पास आप जा सकते हैं, ठीक है, कोर्सेज के ऊपर। किसी को चाहिए तो देखो ए का भी है हमारे पास, ए सब इंजीनियर दोनों के आपको मिल जाएंगे। क्वेरीज आप यहाँ पर इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ नंबर अभी दिखे थे आपको थोड़ी देर पहले, उस नंबर पर आप चाहें तो कॉल घुमा सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है, पहले कह दिया मैंने आप लोगों को। तो ये बातें आप मेरी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इन सब सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए खुद का टाइम टेबल अच्छे तरीके से यहाँ पर बना लें, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन, आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाओ, है ना, एकदम से डिसिप्लिन भी होना है आप लोगों को, पंक्चुअल भी रहना है आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट भी लगाने, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन किए अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पर भी बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है आपके साथ, तो दिक्कतें आ जाती है कई बार, ठीक है। तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को स्पेशली बोल देता हूँ कि प्रॉपर तरीके से करके जाना, देखो जो भी करो, ठीक है। अब छोड़ दो सब कुछ, जो भी इधर उधर की बातें सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रॉपर फोकस करो किसके ऊपर, एग्जाम के ऊपर, ठीक है, निकल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर यदि अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह के अदर अपडेट भी आपको मिलते रहे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।